मन क्या है और ये कैसे कार्य करता है? हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है। परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन को भेज देता है वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत हो चाहे उसकी जानकारी सही हो। उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमज़ोर कहता है मगर आप कमज़ोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई उसे साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस से हम समाज के बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते थे परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते थे लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारियां चली गई हुई हैं जिसे वह सच मान बैठा है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां जानकारियां हमारे भीतर जा चुकी हैं और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर एक लाइन में कहूँ कि मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से है। वे कौन से द्वार हैं जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार हैं और वह हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारियाँ हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारियां इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारियां हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए, एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज़ उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको रियलाइज करने से रोक रही है तो वह आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं जाने से रोक दोगे तो उसे कहीं पर तो भेजना तो पड़ेगा ही। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहाँ पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज़ का? बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मकता को भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है।
जिस प्रकार रोशनी अंधेरों को मिटा देती है, यह तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर प्रश्न यह निर्माण होता है कि सकारात्मकता को कहाँ से लाएं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों को संगत करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं और या नहीं भी। आप इंटरनेट, बुक और वीडियोज़ के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर और ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़ें, सुने और देखें जो आपकी लक्ष्य से जुड़ी हुई हो। जब आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी अच्छी जानकारी भेजते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मकता जानकारी को धोकर साफ करती है। अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है तो अनजाने में भीतर चली गई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही चखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपका लक्ष्य खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीज़ें खानी चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाए। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यकता है और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अभी से लेनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।